नमस्कार दोस्तों, मैं विपुल शर्मा आप सभी का स्टडी IQ के यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। भाई आज जो हम डिस्कशन करने जा रहे हैं वो सेट नंबर 12 आज डिस्कस करेंगे। तो क्वेश्चंस काफ़ी अच्छे हैं, शानदार क्वेश्चंस हैं और एक और कंसेप्ट आज हम सीखेंगे और कल फिर नेक्स्ट जो क्लास होगी उसमें एक नए टॉपिक की शुरुआत करेंगे। क्लियर है? तो चलिए शुरुआत करते हैं आज का सेशन। भाई जो ये सेशन चल रहे हैं ना, तो वो हर किसी एग्ज़ाम को टारगेट करते हुए चल रहे हैं, चाहे वो SSC हो, चाहे रेलवे हो, चाहे CDS हो या कोई भी स्टेट PCS हो या किसी भी पुलिस के लिए एग्ज़ाम हो। भाई UP पुलिस हो, चाहे बिहार पुलिस हो, कोई भी पुलिस है, MP पुलिस, तो हर जगह ये काम आएंगे ही आएंगे। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के सेशन की। और भाई ये 3 माध्यम है जहां पर आप लोग मुझसे जुड़ सकते हैं, इंस्टाग्राम, फेसबुक और टेलीग्राम। ये 3 माध्यम है जहां पर आप लोग मुझसे जुड़ सकते हैं। क्लियर है? तो चलिए शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले कुछ चीजें जान लेते हैं, कुछ बातें जान लेते हैं। हाँ देखो यहां पर ये 3 चीजें, इनमें रिलेशन। भाई ये होता है डिविडेंड, ये डिवाइजर, ये क्वोशेंट और यहां पर जो होता है वो क्या होता है, रिमाइंडर। ये चीजें, इनमें रिलेशन आपको पता होना चाहिए। डिविडेंड, डिवाइजर, क्वोशेंट और रिमाइंडर, इन चारों में रिलेशन क्या है। देखो डिविडेंड इक्वल टू क्या होता है, डिविडेंड इक्वल टू होता है डिवाइजर इंटू क्वोशेंट प्लस रिमाइंडर। डिविडेंड इक्वल टू क्या होता है, डिवाइजर इंटू क्वोशेंट प्लस रिमाइंडर। क्लियर है? डिविडेंड इक्वल टू क्या होगा, डिवाइजर इंटू क्वोशेंट प्लस रिमाइंडर, ये इनमें रिलेशन होता है। क्लियर है? पक्का? अब दूसरी चीज क्या है यहां पर, दूसरी चीज, एक और चीज यहां पर कंसेप्ट मैं सिखाना चाहूंगा आप लोगों को। क्या कि भाई एक बात सोचो, जैसे एक छोटा सा एग्जांपल लेके चलता हूं मैं। जैसे 11 है, 11 को मैं 5 से डिवाइड करता हूं तो आप कहेंगे सर 5 दूनी 10, रिमाइंडर कितना बचा, आप कहेंगे सर 1 बचा। क्लियर? अब यदि मैं कहता हूं 22 को 5 से डिवाइड करता हूं, 5 चौक 20, तो कितना भाई 2, रिमाइंडर आया 2। यदि मैं 33 को 5 से डिवाइड करता हूं तो 5 छंग 30, तो बचा कितना भाई, 3 बचा। अब इसी तरह यहां से यदि मैं आपसे कहता हूं 44 को 5 से डिवाइड करता हूं तो 5 अठे 40, तो रिमाइंडर कितना बचा, 4 बचा। तो भाई आप यहां देख रहे होंगे कि भाई मैंने हर जगह हर क्वेश्चन में किससे डिवाइड किया, 5 से। तो डिवाइजर तो हमारा सेम है, हर जगह मैंने किससे डिवाइड किया, 5 से डिवाइड किया। यहां पर 11 को, यहां पर 22 को, यहां पर 33 को, यहां पर 44 को, ऐसा कुछ किया मैंने। तो हमने यहां पर क्या देखा, हमने यहां पर यह देखा कि जो चेंज नंबर के साथ होता है वही रिमाइंडर के साथ भी होता है। ये बात हमेशा ध्यान रखना। देखिए भाई हमेशा याद रखना, एक कंसेप्ट यहां से सीखना है। क्या कि यदि मैं आपसे ये कहता हूं, 1 मिनट के लिए आप इनको यहां पर लिखो, ये हाँ यहां पर बड़े ध्यान से समझना कि भाई देखो मैं आपको एक छोटी सी बात बताता हूं। जैसे मैंने यहां नंबर 11 था, 11 का 22 हुआ, नंबर डबल हुआ तो रिमाइंडर भी क्या हो गया भाई, डबल हो गया। यहां पर 11 है, 33 हुआ, नंबर ट्रिपल हुआ तो रिमाइंडर भी क्या हो जाएगा, ट्रिपल हो जाएगा। यहां पर 11 का कितना टाइम्स हुआ, 4 टाइम्स हुआ तो रिमाइंडर का भी क्या हो जाएगा भी, 4 टाइम्स हो जाएगा। तो हमेशा ये याद रखिए कि जो चेंज नंबर के साथ होता है वही चेंज किसके साथ होगा, रिमाइंडर के साथ भी होगा। यदि नंबर का डबल हुआ तो रिमाइंडर का भी डबल, नंबर का ट्रिपल तो रिमाइंडर का भी ट्रिपल, नंबर का 4 टाइम तो रिमाइंडर का भी क्या होगा, 4 टाइम हो जाएगा। ये बात आपको याद रखनी है। क्लियर है? बात समझ में आती है? किसी को डाउट तो नहीं है? कोई भी ऐसा स्टूडेंट जिसको इसमें दिक्कत हो? यदि मैंने नंबर का डबल किया है तो रिमाइंडर का ऑटोमेटिक डबल हो जाएगा, नंबर का 3 टाइम्स किया है तो रिमाइंडर का भी 3 टाइम्स हो रहा है ना। इसी तरह से ये रिलेशन हमें याद रखना है। क्लियर? अब देखो एक छोटी सी बात मैं यहां से कहता हूं, एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं, फिर क्वेश्चन की तरफ हम चलेंगे। क्या
देखिए जरा, अब यहां पर देखो, मान लेते एक नंबर है n को मैंने 7 से डिवाइड किया तो रिमाइंडर आया 2। ध्यान से समझना। और मैं आपसे एक छोटा सा क्वेश्चन ये पूछता हूं, यदि मैं 2n को 7 से डिवाइड करूंगा तो रिमाइंडर क्या आएगा, रिमाइंडर क्या आएगा, ये आपको बताना है। बात को ध्यान समझना। एक नंबर n है, उसको मैंने 7 से डिवाइड किया तो रिमाइंडर आया 2, और यदि मैं 2n को 7 से डिवाइड करता हूं तो रिमाइंडर क्या आएगा। तो अब यहां पर देखिए, यहां पर भी मैंने 7 से डिवाइड कर रहा हूं, यहां पर भी 7 से डिवाइड कर रहा हूं, दोनों जगह मैंने 7 से डिवाइड किया, तो नंबर में क्या चेंज हुआ, नंबर का डबल हुआ। n का क्या हो गया 2n, तो रिमाइंडर का भी क्या हो जाएगा डबल। 2 का डबल कितना होता है भाई 4, 2 का डबल कितना होता है भाई 4। बात समझ में आई, क्लियर है, किसी को डाउट तो नहीं है। तो जो चेंज हमने नंबर के साथ किया वही चेंज किसके साथ हो गया भाई, रिमाइंडर के साथ भी हुआ। नंबर का डबल तो रिमाइंडर का डबल, ऐसे कुछ है, पक्का डाउट तो नहीं है, क्लियर है ना ये बातें। चलिए, बात समझ में आ रही है ना। अब इसी के बेस पर हम क्या करेंगे, क्वेश्चंस आज सॉल्व करेंगे। ये कंसेप्ट हमने जो सीखा है इसी के बेस पर हम क्वेश्चन आज सॉल्व करने वाले हैं, क्लियर है। चलिए देखिए भाई, देखिए आपके सामने पहला क्वेश्चन आ जाता है और आप लोग बताइए इसका जवाब आपके हिसाब से क्या होगा। आपको मैं टाइम देता हूं, फटाफट सॉल्व कीजिए, जल्दी से सॉल्व कीजिए। भाई 3 की पावर 25 प्लस 3 की पावर 26 प्लस 3 की पावर 27 प्लस 3 की पावर 28 इज डिविजिबल बाई, इनमें से किससे डिविजिबल है ये आपको बताना है। बताइए भाई 3 की पावर 25, 3 की पावर प्लस 3 की पावर 26 प्लस 3 की पावर 27 प्लस 3 की पावर 28, तो आपको बताना है इनमें से ये किससे डिविजिबल है। 11, 16, 25 और 30, इन चारों में से ये किससे डिविजिबल है, जल्दी से बताइए। हाँ, आपके हिसाब से क्या सही आंसर आता है। देखो ऐसे केस में क्या करें, ऐसे केस में क्या करें भाई, ऐसे केस में थोड़ा सा दिमाग में लगा देना चाहिए। क्या, जैसे 3 की पावर 25 प्लस 3 की पावर 26 प्लस 3 की पावर 27 प्लस 3 की पावर 28, ऐसा कुछ है। तो आप एक काम करते हैं, इनमें से कॉमन लिया मैंने, 3 की पावर 25 मैंने कॉमन ले लिया, तो अंदर क्या बचेगा 1 प्लस 3 प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 3 का क्यूब, यही तो बचेगा। वही सिंपल सी बात है, यही बचेगा। अब यहाँ से 3 की पावर 25, यहाँ से 1 प्लस 3 का स्क्वायर कितना होता है 9 प्लस 3 का क्यूब कितना होता है 27, ठीक है। तो यहाँ से और क्या कर सकते हैं, 3 की पावर 25 इंटू कितना भी 40 आ गया भी। तो ये सबको ऐड करोगे 27 प्लस 3 30 और प्लस 10 40, तो 3 की पावर 25 इंटू 40। क्लियर है ये बातें, पक्का डाउट तो नहीं है। अब यहाँ से मुझे ये बात समझ में आती है, इसको मैं और कैसे ब्रेक कर सकता हूँ। 3 की पावर 25 इंटू कितना भाई, यदि मैं इसको देखता हूँ तो कितना बनेगा 4 इंटू 10, ऐसा कुछ 4 इंटू 10, 3 की पावर 25 इंटू 4 इंटू 10, ये बात क्लियर है। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर यदि आप बात करते हैं तो अब कैसे जवाब दे भाई, ऐसा कोई भी मल्टीपल देख लो जो 10 का मल्टीपल हो, सिंपल सी बात है, वही होगा, उसी से डिवाइड हो जाएगा, क्योंकि यहाँ से 3 हम ले लेंगे तो 30 भी हमारे पास बन सकता है। तो ऐसा तो एक ही नंबर आ रहा है, वो कौन सा आ रहा है भाई, यहाँ पर 30, तो करेक्ट आंसर इज 30। तो ये जो नंबर है ये किससे डिविजिबल है भाई, 30 से ये डिविजिबल है, 30 से ये क्या है, डिविजिबल है। क्या ये बात समझ में आती है, पक्का डाउट तो नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलो भाई, सेशन को लाइक और शेयर भी कर देना, चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। हाँ फटाफट आ जाइए जल्दी से। आगे बढ़िए, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्या कहता है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है जरा उसको समझिए। इसने कहा व्हेन ए नंबर x इज डिवाइडेड बाय ए डिवाइजर, एक नंबर x है वो डिवाइडेड बाय ए डिवाइजर, इट इज सीन दैट
उसने क्या कहा कि जो डिवाइजर है वो 4 टाइम ऑफ द क्वोशंट है एंड डबल ऑफ द रिमाइंडर है। रिमाइंडर का तो डबल है, क्वोशंट का क्या है, रिमाइंडर का डबल है, क्वोशंट का क्या है 4 टाइम्स है। इफ द रिमाइंडर इज 80, रिमाइंडर यदि 80 है तो फाइंड द वैल्यू ऑफ x। अब देखो आपको दिया क्या है, रिमाइंडर 80 दिया है, क्लियर है। अब उसने कहा कि जो डिवाइजर है वो 4 टाइम्स ऑफ द क्वोशंट है और डबल ऑफ द रिमाइंडर है। तो रिमाइंडर का डबल तो 80 का दुगना कितना होता है भाई 160। 80 का दुगना कितना होता है भाई 160 होता है। और वो किसका भाई, इफ द रिमाइंडर इज 80, ठीक है, और 4 टाइम्स ऑफ द क्वोशंट, ये क्वोशंट का क्या है 4 टाइम्स है, तो दैट इज ये 40 आ गया, क्लियर है। तो आपको बताना है x की वैल्यू कितनी है। x इक्वल टू कितना है 160 इंटू 40 प्लस 80। ये बात समझ में आती है, ये बात समझ में आए तो यहाँ से 16 चौका 64, 100 प्लस 80, क्लियर है। तो 6480 इट मीन्स ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर ए जो है वो बिल्कुल सही आंसर है। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर ए जो है वो इसका बिल्कुल सही आंसर है। चलें आगे, चलिए अगला देखिए, अगला क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है उसको जरा समझो। अगला क्वेश्चन ये कहा ए डिवाइजर इज 15 टाइम्स द क्वोशंट एंड 3 टाइम्स द रिमाइंडर। फिर दोबारा कुछ ऐसा ही कहा, इसने कहा ये डिविडेंड मान लेते हैं हमारा x है, डिविडेंड क्या है x, हाँ। उसने कहा डिवाइजर इज 15 टाइम्स ऑफ द क्वोशंट, क्वोशंट का 15 टाइम्स है एंड 3 टाइम्स ऑफ द रिमाइंडर, रिमाइंडर का 3 टाइम्स है। इफ द रिमाइंडर इज 40, रिमाइंडर यदि 40 है तो डिवाइजर इज 15 टाइम क्वोशंट एंड 3 टाइम्स रिमाइंडर, रिमाइंडर का 3 टाइम्स है तो इसका मीनिंग ये 120 हो गया। और 15 टाइम्स ऑफ द क्वोशंट, क्वोशंट का ये 15 टाइम्स है तो 15 8 120, तो ये 8 आ गया भाई, 8 होगा, 8 में 15 से गुणा करोगे तो 120 आ गया, क्लियर है। तो आपसे पूछा है क्या कि भाई डिविडेंड कितना है, एक तरीके से x आपसे पूछा, तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी 120 इंटू 8 प्लस 40, ऐसे ही है 12 8 96, 960 प्लस 40 दैट इज 1000। करेक्ट आंसर इज 1000 इज द करेक्ट आंसर। 1000 इसका बिल्कुल सही आंसर है। क्या ये बात समझ में आती है? डाउट तो नहीं है? किसी को डाउट है तो बताइए। नेक्स्ट देखो, अगला देखिए, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्या कहता है। नेक्स्ट ये कहता है when n is divided by 17, n एक नंबर है जिसको किससे डिवाइड किया भाई 17 से डिवाइड किया। the quotient is equal to 182, जो क्वोशंट है वो किसके बराबर है 182 के। the difference between the quotient and the remainder is 175, क्वोशंट और रिमाइंडर का जो डिफरेंस है वो 175 है। तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ n, n की वैल्यू क्या है ये आपको बताना है, n की वैल्यू क्या है। देखो भाई n एक नंबर है डिवाइडेड बाय 17, 17 से इसको डिवाइड किया गया। द क्वोशंट इज इक्वल टू 182, क्वोशंट जो है वो 182 है। फिर उसने कहा कि जो क्वोशंट है एंड रिमाइंडर, क्वोशंट और रिमाइंडर का डिफरेंस 175 है, इनका डिफरेंस 175 है, तो इसका मीनिंग 175 इसमें से कम करोगे तो कितना आ जाएगा भाई 7। तो रिमाइंडर एक तरीके से हमारा कितना आ गया भाई 7 आ गया, रिमाइंडर कितना है भाई 7 आया, क्लियर है। तो आपसे पूछा क्या है, तो फाइंड द वैल्यू ऑफ n, n की वैल्यू क्या है ये आपको बतानी है। n की वैल्यू क्या है, देखिए n की वैल्यू क्या है 17 इंटू 182 प्लस 7, ये तो है 17 इंटू 182 प्लस 7, ये तो होगा, क्लियर है। 17 इंटू 182 प्लस 7, क्लियर। चलिए
अब यहाँ पर देखो इनकी गुणा करेंगे, 17 दूनी 34 का 4 का 3, 17 पंजे 85, 136 और 3 139, 3 17 एकम 17 3 20 और 7 ये 2100 3101 आ जाएगा, सॉरी 3101 ये आ रहा है। देख लेना भाई एक बार कैलकुलेशन आप देख लेना। 3101 क्लियर है, बात समझ में आती है? कोई ऐसा बच्चा जिसको इसमें दिक्कत हो तो बताओ भी। हाँ, किसी को भी इसमें दिक्कत तो होगी नहीं, ऐसा मुश्किल तो है नहीं, ये बहुत आसान वाला कंसेप्ट है। देखो रिमाइंडर्स के मैंने रिमाइंडर थ्योरम में आपको मैंने दोनों तीनों टाइप के क्वेश्चन करा दिए, जहाँ से क्वेश्चन हमेशा पूछे जाते हैं वो वाले सारे टाइप मैंने आपको करा दिए हैं, ठीक है ना। तो अब आगे का ये चल रहा है और यहाँ पर आज हम इसको एट द एंड करके अब जब भी नेक्स्ट क्लास में एक नए टॉपिक के साथ हम शुरू करेंगे। क्लियर? चलो भाई आगे आ जाओ भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? अगला देखो, ये वाला क्वेश्चन बड़ा ही शानदार क्वेश्चन, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इसका जवाब दीजिए फटाफट, इसका जवाब दीजिए, इसका जवाब दीजिए फटाफट। जल्दी से बताइए भाई। अच्छा भाई, हाँ यूनिट डिजिट बची है। चलो भाई यूनिट डिजिट का भी कंसेप्ट सिखा देंगे, यूनिट डिजिट का कंसेप्ट सिखा देंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बताइए भाई, सॉल्व करके बताइए, जल्दी से सॉल्व कीजिए, जल्दी से सॉल्व कीजिए। हाँ देखिए, इसने कहा इन ए डिवीजन सम the divisor is 4 times the quotient and twice the remainder if a and b are respectively the divisor and the dividend। देखो a क्या है? डिवाइजर है। b क्या है? डिविडेंड है। a division sum, the divisor is 4 times of the quotient, डिवाइजर इज 4 टाइम्स ऑफ द क्वोशंट, तो क्वोशंट कितना हो जाएगा भाई? a/4 एंड ट्वाइस द रिमाइंडर, तो जो डिवाइजर है वो रिमाइंडर का ट्वाइस है, तो इसका मीनिंग a/2 यही होगा। तो आपको बताना है इनमें से कौन सा सही है, ये आपको इनमें से रिलेशन बताना है, इनमें से कौन सा रिलेशन सही है। तो आप एक बात बताइए, यदि मैं यहां पर देखता हूं तो b इक्वल टू कितना आ जाएगा? b इक्वल टू कितना होगा? इन दोनों की प्रोडक्ट प्लस दिस वन, तो a इंटू a/4 प्लस a/2, हाँ या ना? तो यहां से a कॉमन आ गया, ठीक है, या a/4 कॉमन ले लीजिए, तो यहां पर बचा a, यहां पर 2a 2, यही तो आएगा इक्वल टू किसके भाई? b के, इक्वल टू किसके भाई? b के। यहाँ पर देखो ध्यान से समझना, b इक्वल टू a/4 इंटू a+2 ये आया। अब यहाँ पर इस 4 को इधर ले जाता हूँ, b को इधर ले जाता हूँ, तो a इंटू a+2
डिवाइडेड बाई बी इक्वल टू कितना भाई 4, डिवाइडेड बाई बी इक्वल टू कितना भाई 4। तो a इंटू ए प्लस 2 डिवाइडेड बाई बी इक्वल टू कितना भाई 4। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर डी जो है वो इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, बात समझ में आती है, चीजें क्लियर है। चलिए आगे बढ़िए, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्या कहता है। उसने कहा टू पॉजिटिव नंबर डिफर बाई 2001। दो पॉजिटिव नंबर हैं जो एक दूसरे से 2001 के डिफरेंस पर है। व्हेन द लार्ज नंबर इज डिवाइडेड बाय द स्मॉलर नंबर, यदि बड़े नंबर को छोटे नंबर से डिवाइड किया गया, तो मैंने एक बात सोचो, x माइनस वाई इक्वल टू कितना भाई 2001 आ गया। एक तो ये बात आ गई। दूसरा, यदि मैं ये कहता हूं कि बड़े नंबर को, इट मीन्स यहाँ बड़ा नंबर कौन है, x है, छोटे नंबर से डिवाइडेड किया जाए। व्हेन द लार्ज नंबर इज डिवाइडेड बाय द स्मॉलर नंबर, स्मॉलर नंबर कौन सा है, y से मैंने डिवाइड किया, द क्वोशंट इज 9, क्वोशंट कितना है 9, एंड द रिमाइंडर इज 41, रिमाइंडर कितना है 41 है, रिमाइंडर कितना है 41। उसने कहा द सम ऑफ द डिजिट ऑफ द लार्जर नंबर इज, द सम ऑफ द डिजिट ऑफ द लार्ज नंबर इज, जो लार्ज नंबर जो बड़े वाला नंबर है, इट मीन्स जो x है, x जो है उसकी वैल्यू, जो उसके जो नंबर है उसके डिजिट का सम कितना आएगा, x की डिजिट का सम कितना आएगा, ये आपको बताना है। बताओ भाई, फटाफट बताओ, फटाफट बताइए। हाँ जल्दी से सॉल्व करके बताओ भाई, कैलकुलेशन करो जल्दी से, जल्दी से कैलकुलेशन कीजिए। जल्दी से कैलकुलेशन कीजिए, कैलकुलेशन बताइए भी फटाफट क्या बनता है। आंसर बताइए भाई फटाफट, कोशिश करो। देखो सबसे पहला काम क्या करोगे भाई, आप x को निकाल लो। x एक तरीके से कितना आ जाएगा 9y प्लस 41, 9y प्लस 41। अब क्या करेंगे भाई, अब ये कर लेते हैं कि इस x की जगह क्या पुट कर दूं, x इक्वल टू कितना भाई, हमें निकालना क्या है, एक तरीके से x की जगह क्या पुट कर दे, x की जगह पुट कर देते हैं 2001 प्लस वाई इक्वल टू कितना भाई 9y प्लस 41। इसको इधर ले जाएंगे तो 8y इक्वल टू 2001 माइनस 41, दैट इज कितना 1960। तो ये तो 8y की वैल्यू आई, तो y की वैल्यू कितनी आ गई, y इक्वल टू 1960 अपॉन में कितना भाई 8, 8 दूनी 16, 3 8 चौक 32, 8 पंजी 40, 245 आ गया, 245। तो y की वैल्यू कितनी आ गई 245। अब हमें पूछा क्या है, हमसे ये पूछा गया है कि बताओ भाई x की वैल्यू, हमसे पूछा लार्जर नंबर कितना होगा। तो एक तरीके से x जो है वो किसके बराबर है, 2001 प्लस y के बराबर है, और y हमारा 245 है, तो 2001 प्लस 245 तो कितना भाई 2246, ये नंबर आ गया। अब आपसे पूछा क्या है भाई, डिजिट का सम बताइए, डिजिट का सम कितना है, डिजिट का सम कितना होगा। तो डिजिट का सम पूछा है तो 6 4 10 और 4 14, 14 आ गया भाई। तो करेक्ट आंसर इज 14, क्योंकि आपसे ये नहीं पूछा था नंबर क्या है, आपसे पूछा था द सम ऑफ द डिजिट ऑफ द लार्जर नंबर इज, जो बड़े वाला नंबर है उसके डिजिट का सम कितना है, तो दैट इज 14 इज द करेक्ट आंसर। 14 जो है इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, 14 इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। क्लियर, चले आगे बढ़ते हैं। अगला देखिए, उसने कहा ऑन डिवाइडिंग ए सर्टेन नंबर बाय 342 वी गेट 47 एज रिमाइंडर।
उसने कहा ऑन डिवाइडिंग ए सर्टेन नंबर, किसी नंबर को मान लेते n है, सर्टेन नंबर ऑन डिवाइडिंग ए सर्टेन नंबर बाई 342, 342 से मैंने डिवाइड किया तो रिमाइंडर आता है वही 47। अब उसने कहा इफ द सेम नंबर, सेम नंबर इसका मीनिंग n का n ही सेम नंबर है, ठीक है, इज डिवाइडेड बाई 18, उसको यदि मैं 18 से डिवाइड करूंगा तो व्हाट विल बी द रिमाइंडर, तो रिमाइंडर क्या आएगा ये आपसे पूछा है, रिमाइंडर क्या आएगा ये आपसे पूछा है। क्लियर है। अब भाई इसके लिए अब आप क्या करेंगे, इसके लिए एक छोटा सा काम करो। क्या छोटा सा ये काम कीजिए, पहले तो देखो 342 जो है, 342 18 का मल्टीपल है या नहीं, बिल्कुल पहले तो ये सबसे पहली चीज़ ये, क्योंकि यहाँ डिवाइजर जो है वो 342 है, यहाँ 18 है, तो क्या 342 18 का मल्टीपल है? पहले तो ये देखिए, हाँ बिल्कुल है भाई, 18 एकम 18 बचा कितना भाई 16, 162 निम्मा हो गया तो पूरा पूरा, तो 342 18 का मल्टीपल है। तो बस आपको क्या करना है, यदि यहाँ वाला रिमाइंडर निकालना है तो यहाँ पहले रिमाइंडर कितना आ रहा था 47, तो डायरेक्ट ही 47 को आप डिवाइड कर दो किससे भी 18 से। देखो ध्यान से, इस तरह का क्वेश्चन पहले भी आते थे और अभी भी आते हैं, अभी कई बार पूछ लिया जाता है भाई। देखो इसने कहा है कि एक नंबर है उसको मैं 342 से डिवाइड करता हूँ तो रिमाइंडर आता है 47, तो सेम नंबर को 18 से डिवाइड करूंगा तो रिमाइंडर क्या होगा। पहले तो ये देखो कि ये पहले वाला जो डिवाइजर है वो दूसरे वाले डिवाइजर का मल्टीपल है या नहीं है, बिल्कुल है। यहाँ पर रिमाइंडर कितना है 47 है, तो यहाँ कितना होगा, तो 47 को 18 से डिवाइड करो, 18 दूनी 36, बचा कितना भाई 7 और 4 11, तो रिमाइंडर कितना आ रहा है भाई 11 आ रहा है। तो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर बी जो है वो इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। क्लियर। चलिए अगला देखिए, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्या कहता है। इसने कहा नंबर 1 डिवाइडेड बाई 899, जब एक नंबर को 899 से डिवाइड करता हूँ गिव्स ए रिमाइंडर 63। जब मैं किसी नंबर को 899 से डिवाइड करता हूं तो रिमाइंडर आता है, सॉरी, इन नंबर डिवाइडेड बाय 899 गिव्स रिमाइंडर 63, तो तब कितना रिमाइंडर मिलता है 63। इफ द सेम नंबर इज डिवाइडेड बाय 29, इफ द सेम नंबर मान लेते n है डिवाइडेड बाय 29, तो व्हाट इज द रिमाइंडर, तो रिमाइंडर क्या होगा ये आपसे पूछा है। तो सेम वैसा ही क्वेश्चन है, बिल्कुल उसी पैटर्न पर ये क्वेश्चन है। अब सबसे पहली चीज़ तो यहाँ पर ये देखो कि क्या ये वाली संख्या इसका मल्टीपल है, बिल्कुल है। ये वाला नंबर जो है 899 29 का मल्टीपल है, और जब ये मल्टीपल है तो बस आपको क्या करना है, यहाँ पर डायरेक्ट 63 को डिवाइड कर देना है। किसको भाई 63 को, तो 63 को यदि आप डिवाइड करेंगे किससे भाई 29 से, 2 कितना होता है भाई 58 होता है, तो रिमाइंडर कितना बचा भाई 5, रिमाइंडर कितना बचा भाई 5। तो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर ए जो है वो इसका बिल्कुल सही आंसर है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही आंसर है। क्लियर है भाई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कीजिए, फटाफट आप लोग कीजिए जल्दी से। हाँ, इसने कहा ए नंबर विच वन डिवाइडेड बाई 1003 गिव्स ए रिमाइंडर 209, इफ द सेम नंबर इज डिवाइडेड बाई 59 द रिमाइंडर विल बी, तो रिमाइंडर क्या होगा ये आपसे पूछा है। ए नंबर विच वन डिवाइडेड बाई 1003, एक नंबर है उसको यदि मैं 1003 से डिवाइड करता हूँ, 1003 से डिवाइड करता हूँ तो रिमाइंडर आता है भाई कितना 209 आता है।
तो इफ द सेम नंबर इज डिवाइडेड बाय 59, यदि सेम नंबर को मैं 59 से डिवाइड करूंगा तो क्या रिमाइंडर आएगा? चलिए भाई फटाफट बताइए, आंसर बताइए, आंसर क्या है जल्दी से बताइए। इसका आंसर क्या बनता है भाई आप लोगों के हिसाब से? बहुत आसान सा क्वेश्चन मैंने आपको दिया, इसका आंसर बताइए। देखो ऐसा कहा था ना, इफ द सेम नंबर 59 से डिवाइड करूंगा तो रिमाइंडर क्या आएगा, ऐसे ही कहा था। इसने कहा एक नंबर है उसको मैंने 1003 से डिवाइड किया तो रिमाइंडर आया 209। यदि सेम नंबर को, वो सेम नंबर मान लेते n है, उसको मैं 59 से डिवाइड करूंगा तो क्या रिमाइंडर आएगा, ये आपको बताना है। अब पहली चीज ये देखो, क्या 1359 का मल्टीपल है? बिल्कुल सही है, मल्टीपल है, ठीक है ना। हाँ, और जब ये मल्टीपल है तो डायरेक्ट आपको अब क्या करना है, डायरेक्ट आपको इसको डिवाइड कर लेना है। करो भाई, 209 को 59 से, ठीक है। अब यदि मैं 4 से चलाता हूँ तो ज़्यादा हो जाएगा, फिर 3 से ही चलेगा, 3 से, 3 नम 27, 2, 3 5 15, 2 17, यहाँ पर 2, ये 3 32। तो करेक्ट आंसर इज 32 इज द करेक्ट आंसर। 32 जो है वो इसका बिल्कुल सही आंसर है। 32 इसका बिल्कुल सही आंसर है। क्लियर है? चलें आगे, चलिए। हाँ, अगला देखिए भी, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या कहा है? क्वेश्चन नंबर 10 को जरा समझना। इफ 5 divided and the integer n, the remainder is 2, what will be the remainder if 7n is divided by 5? देखो अभी मैंने इसका थोड़ी देर पहले कंसेप्ट सिखाया था। क्या सिखाया था? यदि डिवाइजर सेम है तो जो चेंज नंबर के साथ हो रहा है वही चेंज रिमाइंडर के साथ भी होता है। यदि डिवाइजर सेम है तो जो चेंज नंबर के साथ हो रहा है वही रिमाइंडर के साथ भी होगा, ये बात हमेशा याद रखना। क्लियर है? अब उसने कहा इफ 5 divided the integer n, एक इंटीजर n है, उसको यदि मैं 5 से डिवाइड करता हूं तो रिमाइंडर इज 2। रिमाइंडर कितना आता है? 2। व्हाट विल बी द रिमाइंडर? रिमाइंडर क्या होगा इफ 7n इज डिवाइडेड बाई 5? यदि मैं 7n को 5 से डिवाइड करता हूं तो क्या रिमाइंडर आएगा, ये आपको बताना है, ये आपको बताना है। क्लियर? अब क्या करना है ज़रा उसको समझो। देखो भाई, यदि डिवाइजर सेम है, यहाँ भी मैंने 5 से डिवाइड किया तो यहाँ भी 5 से डिवाइड करता हूँ, डिवाइजर तो सेम है। नंबर में क्या चेंज आया? यहाँ n है तो यहाँ कितना है? 7n। नंबर का कितना टाइम्स हुआ भाई? 7 टाइम्स हुआ। नंबर का कितना टाइम्स हुआ? 7 टाइम्स। तो रिमाइंडर का भी हम क्या करेंगे? 7 टाइम्स। तो जो 2 का 7 टाइम्स कितना हो जाता है भाई? 14। तो रिमाइंडर कितना आना चाहिए था? 14 आना चाहिए था। बात समझ में आती है? जो चेंज नंबर के साथ हुआ वही चेंज रिमाइंडर के साथ भी होगा। यदि डिवाइजर सेम है तो जो चेंज नंबर के साथ हुआ वही डिवाइजर के साथ भी होगा, रिमाइंडर के साथ भी होगा। तो इसके हिसाब से तो हमारा जो रिमाइंडर आना चाहिए 14 आना चाहिए। लेकिन भाई, लेकिन 14 5 से बड़ा है। डिवाइजर कितना है भाई? हमारा 5 है, तो 5 से बड़ा है तो कभी भी रिमाइंडर डिवाइजर से बड़ा तो नहीं हो सकता। तो 14 को यदि मैं 5 से डिवाइड करता हूँ तो 5 दूनी 10, तो रिमाइंडर कितना है भाई? 4 आया। रिमाइंडर कितना है भाई? 4। क्लियर है? तो ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर डी जो है वो इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं। इसने कहा द रिमाइंडर ऑन डिवाइडिंग गिविंग द गिवन इंटीजर a and b by 8 are 5 and 7 respectively। ठीक है, तो what is the remainder when ab is divided by 8? देखो क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो। इसने कहा द रिमाइंडर ऑन डिवाइडिंग द गिवन इंटीजर a and b, एक इंटीजर a है, दूसरा इंटीजर b है, उसको मैंने किससे डिवाइड किया? बाई 8। 8 से मैंने इसको डिवाइड किया, 8 से मैंने इसको डिवाइड किया। तो रिमाइंडर्स कितने आते हैं भाई? 5 आता है और 7 आता है। कितना भाई? 5 आता है और 7 आता है। ठीक है, तो व्हाट इज द रिमाइंडर? व्हाट इज द रिमाइंडर
इफ व्हेन ए बी इज डिवाइडेड बाई 8, यदि मैं ए बी को 8 से डिवाइड करूंगा तो रिमाइंडर क्या आएगा? यदि मैं ए बी को 8 से डिवाइड करूंगा तो क्या रिमाइंडर आएगा? यही तो पूछा है। ए बी को यदि मैं ए बी को 8 से डिवाइड करूंगा तो रिमाइंडर क्या आएगा, ये आपसे पूछा है। अब ए बी कहा तो इसका मीनिंग ए और बी ये दोनों है, तो यहाँ पर ए बी में क्या हो रहा है, इन दोनों की प्रोडक्ट हो रही, तो इन दोनों के भी हम क्या करेंगे, प्रोडक्ट करेंगे। तो प्रोडक्ट करेंगे तो 7 पंजे 35, तो डायरेक्ट ही हम 35 को डिवाइड करके देख लेंगे किसमें, क्योंकि नंबर में एक तरीके से क्या चेंज किया, यहाँ ए और बी है तो इनकी प्रोडक्ट हुई है, तो रिमाइंडर्स की भी हम क्या करेंगे, प्रोडक्ट। बाई चांस इनका सम होता है, इनका भी हम सम कर लेते हैं। क्लियर है? तो यहाँ प्रोडक्ट हुई तो प्रोडक्ट किया 7 पंजे 35, तो 35 को यदि मैं 8 से डिवाइड करूंगा, 8 चौक 32, तो बचा कितना भाई, हमारे पास 3 बचा, तो रिमाइंडर कितना आ गया भाई, 3 आ गया। तो रिमाइंडर कितना आया भाई, 3। तो करेक्ट आंसर इज 3 इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं भाई। अगला क्या है? अगला ये है, इफ ए नंबर इज डिवाइडेड बाई 129 लीव्स रिमाइंडर 27। इसने कहा इफ ए नंबर, एक नंबर है, इज डिवाइडेड बाई 129 लीव्स रिमाइंडर 27। रिमाइंडर कितना आता है, 27। अब इसने कहा इफ द 4 टाइम्स ऑफ दिस नंबर, इस नंबर का कितना टाइम्स भाई, 4 टाइम्स, नंबर का यदि 4 टाइम्स किससे डिवाइड कर दे, डिवाइडेड बाई 86, देन व्हाट विल बी द रिमाइंडर। अब उसने कहा यदि मैं, ध्यान समझना, नंबर का 4 टाइम, तो इसका मीनिंग 4n को मैं 86 से डिवाइड करूंगा तो क्या रिमाइंडर होगा। अब एक बात सोचो, यहां पर नंबर का तो 4 टाइम्स हो गया भाई, n है यहाँ 4n है तो नंबर का 4 टाइम्स हो गया, बात समझ में आ गई। लेकिन यहाँ पर डिवाइजर कितना है 129, यहाँ पर कितना है 86, ये तो डिवाइजर तो अलग अलग है। तो अब ऐसे केस में क्या करोगे, बताओ भाई, फटाफट बताओ। इसके हिसाब से, आपके हिसाब से क्या होना चाहिए, कैसे निकालोगे आंसर? जल्दी बताओ भाई, इसका आंसर क्या आएगा? इसका आंसर बताइए भाई। सेशन को लाइक और शेयर भी कर दो, चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। देखो भाई, अब क्या करें, मान लो ये k टाइम्स जाता है, मान लिया भाई, नंबर भी सेम नहीं है, नंबर में भी चेंज हो गया, डिवाइजर भी सेम नहीं है, तो अब क्या करें, मान लेते हैं k टाइम्स जाता है, तो आपके n की वैल्यू कितनी आ जाएगी, n इक्वल टू आ जाएगा 129k प्लस 27, ऐसा आ जाएगा। ये बिल्कुल बात समझ में आती है। तो 4n कितना आ जाएगा, तो 4 इंटू 129k प्लस 4 इंटू 27, 4 इंटू 27, बात समझ में आती है। अब उसने कहा इसको यदि मैं 86 से डिवाइड करता हूं तो क्या रिमाइंडर आएगा, इसको 86 से डिवाइड करते हैं तो क्या रिमाइंडर आएगा, ये आपको देखना है। ठीक है, तो सिंपल सी बात है, 4 इंटू 129k प्लस 4 इंटू 27 डिवाइडेड बाई कितना, 86। अब यदि मैं इसकी प्रोडक्ट करके यहाँ से इसको सॉल्व करता हूँ, 2 से 2 बार, ये कितना भाई 43 टाइम्स, ये कैंसिल हो गया पूरा, तो यहाँ तो रिमाइंडर जाएगा भाई कितना, ये तो रिमाइंडर, इसको जब मैं इस पार्ट को डिवाइड करता हूँ तो रिमाइंडर आया भाई हमारा 0, इसको मैंने डिवाइड किया तो रिमाइंडर कितना आया भाई, 0 आया। हाँ, यहाँ तो रिमाइंडर 0, अब बचा केवल ये भाई 27, हाँ 27 दूनी 54 और 108, 108 को एक तरीके से आप 86 से डिवाइड करोगे तो कितना भाई, यहाँ तो रिमाइंडर 0 आ गया, यहाँ देख लो बस, इसको जब आप 108 को 86 से डिवाइड करोगे तो 1 से ही चलेगा 86, तो बचा कितना यहाँ पर 22, तो रिमाइंडर कितना आएगा भाई, 22 रिमाइंडर आ जाएगा। क्या भाई, 22 रिमाइंडर आ जाएगा।
इट मीन्स ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर बी जो होगा वो इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। देखो भाई सबसे पहले मैंने n फाइंड कर लिया, n की वैल्यू कितनी हुई 129 इंटू के प्लस 27, ये होगी, क्लियर है। अब क्या करेंगे तो 4n की वैल्यू कितनी होगी, 4 से हमने मल्टीप्लाई कर दिया, 4 से जैसे ही मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास 4 इंटू 129 के प्लस 4 इंटू 27 डिवाइडेड बाई, अब इसको किससे डिवाइड कर रहा हूँ, 86 से डिवाइड कर रहा हूँ। 86 से यदि मैं इसको डिवाइड करता हूँ तो रिमाइंडर आता है 0, रिमाइंडर क्या आएगा 0, क्योंकि यहाँ से 2 से ये 2 बार, 2 से 2 बार, 2 दूनी 4, 2 से कितना 43 टाइम्स, और 43 का ट्रिपल कितना होता है, ये पूरा पूरा कैंसिल हो जाएगा, ये तो क्लियर है। तो इसका मीनिंग ये हुआ, यहाँ इसको डिवाइड किया तो रिमाइंडर 0। अब रही बात ये, इसको 27 इंटू 4 दैट इज 128, 108 को यदि मैं 86 से डिवाइड करूंगा तो रिमाइंडर कितना आएगा भाई 22 आएगा, क्लियर है। तो रिमाइंडर कितना आएगा भाई 22 आएगा। बातें समझ में आती है, चले चलो भाई अगला क्वेश्चन कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है जरा उसको समझिए। हाँ, इसने कहा इफ ए नंबर इज डिवाइडेड बाय 21, यदि किसी संख्या को 21 से डिवाइड करता हूं, इट लीव्स रिमाइंडर 13। हाँ देखो, मान लेते एक संख्या n है, उसको मैंने 21 से डिवाइड किया तो रिमाइंडर आता है भाई कितना भाई 13। इफ द थ्राइस ऑफ द स्क्वायर, थ्राइस ऑफ स्क्वायर ऑफ दिस नंबर, थ्राइस ऑफ स्क्वायर, स्क्वायर का थ्राइस तो 3n स्क्वायर, एक तरीके से 3 टाइम्स हाँ ऑफ n स्क्वायर। तो यदि मैं डिवाइडेड बाय द सेम डिवाइजर इसको भी 21 से डिवाइड करता हूं तो क्या रिमाइंडर आएगा, ये आपको बताना है। चलो भाई बताइए भाई, ये उम्मीद करता हूं इस क्वेश्चन का जवाब आप लोग खुद से देंगे, फटाफट बताइए इसका जवाब दीजिए। हाँ बताइए भैया, क्वेश्चन को ध्यान से समझिए भाई। इसने कहा एक नंबर है, उसको मैंने 21 से डिवाइड किया तो रिमाइंडर आया 13। अब उसने आगे क्या कहा, यदि नंबर के स्क्वायर का थ्राइस 3 टाइम्स ऑफ द स्क्वायर, इट मीन्स नंबर के स्क्वायर का थ्राइस को यदि मैं 21 से डिवाइड करता हूं तो क्या रिमाइंडर आएगा, ये आपको बताना है। क्या रिमाइंडर आएगा ये आपको बताना है। चलिए बताइए फटाफट, जल्दी से बताइए। अब देखो सबसे पहली चीज मैंने आपको बताया, जब डिवाइजर सेम है 21 ही आए तो 21, जो चेंज नंबर के साथ होगा वही रिमाइंडर के साथ भी होगा, जो चेंज नंबर के साथ होगा वही रिमाइंडर के साथ भी होगा, वही रिमाइंडर के साथ भी होगा। अब उसके लिए अब क्या करें भाई, इसके लिए हमें एक छोटा सा काम क्या करना होगा, हमें ये काम करना है तो नंबर इस रिमाइंडर में भी वही चेंज होगा तो रिमाइंडर में उसी तरह से चेंज करें। तो 3 इंटू कितना 13 का स्क्वायर तो 169, 3 इंटू 169, ठीक है ना, और मल्टीप्लाई कर लो तो 3 नम 27, 2 3 6 18, 2 20, 2 3 कम 3 और 2 5, 507 आ गया। अब यदि मैं 507 को 21 से डिवाइड कर दूं, 21 दूनी 42, बचा कितना भाई 8, 87 हो गया, 21 चौक 84, बचा कितना भाई रिमाइंडर 3। तो करेक्ट आंसर कितना आ जाएगा भाई 3। तो रिमाइंडर जो आ रहा है वो कितना आ रहा है भाई 3 आ रहा है भाई। तो राइट आंसर इज 3 इज द करेक्ट आंसर। 3 जो होगा वो बिल्कुल सही आंसर होगा, 3 जो होगा वो इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। 3 इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला देखिए, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्या कहता है। When a positive integer is divided by d, एक पॉजिटिव इंटीजर है उसको किससे डिवाइड किया, d से डिवाइड किया, द रिमाइंडर इज 15, रिमाइंडर कितना आता है भी 15 आता है। when 10 times of the same number is divided by d,
व्हेन 10 टाइम्स ऑफ द सेम नंबर का 10 टाइम्स, इसका मीनिंग 10n। सेम डिवाइजर d से मैं डिवाइड कर रहा हूं, देन द रिमाइंडर इज 6, तो तब रिमाइंडर कितना आता है? 6 आता है। तब रिमाइंडर क्या आता है भाई? 6 आता है। तो आपसे ये पूछा है, तो द लीस्ट पॉसिबल वैल्यू ऑफ d इज, d की लीस्ट पॉसिबल वैल्यू क्या होगी? d की लीस्ट पॉसिबल वैल्यू क्या होगी, ये आपको बताना है। चलिए भाई बताइए भाई, फटाफट बताइए, जल्दी से बताइए। हाँ, जल्दी से ये बताइए कि d की लीस्ट पॉसिबल वैल्यू क्या होगी। क्वेश्चन समझ में आया? उसने कहा एक पॉजिटिव इंटीजर है, मान लेते n है, उसको यदि मैं एक d से डिवाइड करता हूं तो रिमाइंडर आता है 15। अब उसने कहा 10 टाइम्स ऑफ द सेम नंबर का 10 टाइम्स, तो 10n इज डिवाइडेड बाई d से डिवाइड करता हूं तो रिमाइंडर इज 6, तो तब रिमाइंडर कितना आता है? 6 आता है। द लीस्ट पॉसिबल वैल्यू ऑफ d की लीस्ट पॉसिबल वैल्यू क्या होगी, ये आपको बताना है। d की लीस्ट पॉसिबल वैल्यू क्या होगी, ये आपको बताना है। अब देखो भाई, ऐसा क्वेश्चन अब क्या करें भाई? सबसे पहली चीज तो हमने क्या देखा, डिवाइजर हमारा सेम है, दोनों जगह d है। नंबर में क्या चेंज आया? यहाँ n है तो यहाँ 10n है, 10 टाइम्स हो रहा है, तो रिमाइंडर का भी क्या हो जाएगा? 10 टाइम्स। तो एक तरीके से रिमाइंडर का 10 टाइम्स, दैट इज 150। तो रिमाइंडर आना चाहिए कितना भाई? 150 आना चाहिए। रिमाइंडर कितना आना चाहिए भाई? 150। लेकिन यहाँ पर रिमाइंडर कितना आ रहा है भाई? 6 आ रहा है। रिमाइंडर कितना आ रहा है? 6। तो इनका डिफरेंस कितना है? डिफरेंस है 144। डिफरेंस क्या है? 144। अब हमसे d की लीस्ट वैल्यू क्या होगी? अब d की वैल्यू क्या क्या हो सकती है भाई? d की वैल्यू वो सारी हो सकती है 144, कि 15 से बड़े जितने भी ऐसे नंबर हैं जो 144 को डिवाइड कर सकते हैं, वो सारी वैल्यू d की हो सकती है। बात को ध्यान समझना कि 15 से बड़े वो सारी वैल्यू हो सकती है, 15 से बड़ी, क्योंकि यहाँ रिमाइंडर 15 था, 15 से बड़ी वो सारी वैल्यू जो 144 को पूरा डिवाइड करती है 144 तक, ठीक है ना? 144 तक, 15 से बड़ी 144 तक जितनी भी वैल्यू है जो 144 को डिवाइड करती हैं, वो सारी वैल्यूज की हो सकती है। क्लियर है? अब ये देखते जाओ कि भाई 15 से बड़ी, एकदम बड़ी कौन कौन सी ऐसी वैल्यू है जो इसको डिवाइड कर देती है। हाँ, जल्दी बताओ भाई, 15 से बड़ी किस किस से हो जाता है भाई ये डिवाइड? 16 से हो जाता है, 18 से हो जाता है, हाँ, 18 से हो जाता है, 24 से भी हो जाता है, ऐसे 144 तक जो भी वैल्यू है, ऐसी सभी वैल्यू जो 144 को डिवाइड कर रही है और किससे बड़ी है? 15 से बड़ी है। 15 से बड़ी वो सभी वैल्यू जो 144 को डिवाइड करती है, वो सारी वैल्यू हो सकती है। अब उसने क्या कहा था? उसने हमसे क्या कहा था? द लीस्ट पॉसिबल वैल्यू ऑफ d की लीस्ट पॉसिबल वैल्यू क्या है? तो d की लीस्ट पॉसिबल वैल्यू है दैट इज 16। अब आप कहेंगे सर उससे कम क्यों नहीं ली? क्योंकि हमेशा जो डिवाइजर होता है वो रिमाइंडर से क्या होगा? बड़ा होगा। हाँ, डिवाइजर हमेशा रिमाइंडर से बड़ा होगा, तो इसलिए यहाँ रिमाइंडर 15 है तो हमें 15 से बड़े हमें देखने थे, 15 से बड़े हमें यहाँ पर देखने थे। क्लियर है? 15 से बड़े हमें यहाँ पर देखने थे। क्लियर? चलिए नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्या कहता है? नेक्स्ट क्वेश्चन में ये कहता है, इफ 7 divided a positive integer n, the remainder is 2, which of the following give the remainder of 0 when divided by 7? देखो भाई, सिंपल सी बात है, एक नंबर n मान लिया हमने, उसको मैंने 7 से डिवाइड किया तो रिमाइंडर कितना आया भाई? 2 आया। अब उसने कहा ये 4 ऑप्शन हमें दिए गए हैं, इन 4 ऑप्शन में से कौन सा ऐसा ऑप्शन है जिसको 7 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर 0 आएगा? रिमाइंडर क्या आना चाहिए भाई? 0। अब रिमाइंडर 0 होना चाहिए तो ये तो तभी पॉसिबल है कि इसका मीनिंग यदि मैं इसमें से 2 माइनस कर दूं तो पूरा डिवाइड हो जाएगा। n-2 भाई 2 एक्स्ट्रा आ रहा था तो 2 माइनस कर दिया तो पूरा डिवाइड हो जाएगा, रिमाइंडर 0। तो n-2 तो है नहीं। फिर इससे आगे का नंबर क्या होगा? इससे 7 ज़्यादा, क्योंकि 7 का डिफरेंस रहेगा ना, 7 ज़्यादा, और 7 ज़्यादा इसका मीनिंग कितना भाई? या तो n-2 हमारे पास ऑप्शन में है नहीं, n-2 हमारे पास ऑप्शन में है नहीं,
तो इसके बाद और क्या होगा भाई, 7 ज़्यादा का मीनिंग है n प्लस कितना भाई 5। तो करेक्ट आंसर इज n प्लस 5 इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर बी जो है वो इसका बिल्कुल सही आंसर है। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही आंसर है। क्लियर है? ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही आंसर है। डाउट तो नहीं है भाई? किसी को डाउट हो तो बताइए। हाँ, उसने कहा when two numbers separately divided by 33 leaves remainder 21 and 28 respectively, if the sum of those two number is divided by 33 remainder will be। अब उसने कहा दो अलग अलग नंबर है, एक नंबर हमारा x है, दूसरा नंबर क्या है भाई y है। दो अलग अलग नंबर है, उसको मैंने 33 से डिवाइड किया तो रिमाइंडर कितना है भाई 21, और यहाँ पर रिमाइंडर कितना है भाई 28। यहाँ पर 21 और यहाँ पर 28। अब उसने कहा इफ द सम ऑफ दोज टू नंबर, इन दोनों नंबर का सम, इट मींस x प्लस वाई। यदि मैं x प्लस वाई को डिवाइड करता हूँ 33 से तो क्या रिमाइंडर आएगा, ये आपसे पूछा है। तो इफ द सम ऑफ दोज टू नंबर इज डिवाइडेड बाय 33 द रिमाइंडर विल बी, तो रिमाइंडर क्या होगा। अब आप पहली चीज तो ये सोचिए भाई करना क्या है। यहाँ पर सबसे पहली चीज देखिए, यहाँ पर हर जगह डिवाइजर सेम है 33 33 33। नंबर्स में क्या चेंज आया, यहाँ x है यहाँ y है, तो यहाँ पर x प्लस वाई है, सम हो गया। तो जैसे नंबर्स में चेंज किया वैसे रिमाइंडर्स में भी हो जाएगा। यहाँ रिमाइंडर 21 है, यहाँ पर 28 है, तो इनका सम कितना हो जाएगा 21 प्लस 28 दैट इज 49। तो 49 को यदि मैं डिवाइड करता हूँ किससे भी 33 से, तो रिमाइंडर कितना आएगा 33 दैट इज कितना भाई यहाँ पर 16। तो करेक्ट आंसर इज 16 इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर डी जो है वो इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी जो है इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। क्या ये बात समझ में आती है? किसी को डाउट तो नहीं है? चलिए अगला देखिए, लेट P बी ए प्राइम नंबर। P एक प्राइम नंबर है ग्रेटर देन 3, 3 से बड़ा प्राइम नंबर है। देन व्हाट इज द रिमाइंडर व्हेन P स्क्वायर प्लस 19 इज डिवाइडेड बाई 12। तो P स्क्वायर प्लस 19 डिवाइडेड बाई 12, तो रिमाइंडर क्या होगा ये आपको बताना है। चलिए बताइए, इसका जवाब आप दीजिए भाई फटाफट। इसका जवाब आप दे सकते हैं आसानी से। देखिए भाई सेशन को लाइक और शेयर भी कर दो, चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। हाँ, उसने क्या कहा कि लेट P भी एक प्राइम नंबर है, P एक प्राइम नंबर है ग्रेटर देन 3, 3 से बड़ा प्राइम नंबर है। तो 3 से बड़ा प्राइम नंबर 5 ले लो भाई। और व्हाट इज द रिमाइंडर व्हेन P स्क्वायर प्लस 19 डिवाइडेड बाई कितना, डिवाइडेड बाई 12। अब देखो एक बात सुनो, P की यदि मैं वैल्यू 5 लेता हूँ, क्योंकि उसने कहा था P एक प्राइम नंबर है जो 3 से बड़ा है, तो P की वैल्यू 5 हुई, तो P स्क्वायर प्लस 19 कितना आ जाएगा 25 प्लस 19 दैट इज कितना भाई 44। अब 44 को यदि मैं डिवाइड करता हूँ किससे भाई 12 से, 12 या 36, बचा कितना भाई 8, तो रिमाइंडर कितना आ जाएगा भाई 8 आ जाएगा। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर बी जो है वो इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। तो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, चलिए अगला देखिए, when positive integer x, y and z divided by 31 the remainders are, देखो इसने क्या कहा, the positive integers x, y and z divided by 31, x को 31 से डिवाइड किया तो रिमाइंडर आया 17, y को 31 से डिवाइड किया तो रिमाइंडर आया कितना भाई 24। इसी तरह z को 31 से डिवाइड किया तो रिमाइंडर आया कितना भाई 27। व्हेन
4x माइनस 2y प्लस 3z इज डिवाइडेड बाई 31। तो आपसे पूछा है कि रिमाइंडर क्या होगा यदि 4x माइनस 2y प्लस 3z को 31 से डिवाइड करता हूँ। ठीक है, तो 4x माइनस 2y प्लस 3z को यदि मैं 31 से डिवाइड करता हूँ तो क्या रिमाइंडर आएगा। तो 4x की वैल्यू कितनी है भाई 17 x, सॉरी अब मेन चीज़ पता है क्या, अब रिमाइंडर पूछ रहा है तो हम एक काम करेंगे ना, जहाँ x है तो वहाँ पर रिमाइंडर कितना है 17, क्योंकि हर जगह डिवाइज़र सेम है। y की जगह हम क्या पुट कर लेंगे 24। हाँ, क्योंकि जैसे जो चेंज नंबर में आपने देखा था ना कि यदि अभी थोड़ी देर पहले हमने क्या देखा था कि जैसे जो चेंज नंबर के साथ हो रहा है वही रिमाइंडर के साथ होता था। तो जो नंबर्स में ऐसे यहाँ x y z है तो वहाँ पर रिमाइंडर के साथ भी इसी तरह से चेंज होगा। तो जहाँ x है वहाँ 17 रख लो, जहाँ y है वहाँ 24, जहाँ z है वहाँ 27 रखो, और जो भी नंबर आता है उसको यदि मैं 31 से डिवाइड करूँगा तो रिमाइंडर देख लो भाई क्या आ रहा है। तो 4 इंटू कितना भाई 17 माइनस 2 इंटू 24 प्लस 3 इंटू कितना भाई 27, ऐसा। अब 17 चौका 68 68 माइनस 24 दूनी 48 प्लस 27 थी 81, ऐसा हो जाएगा। इन सभी को यदि आप सॉल्व करते हैं तो ये तो 20 आ गया, तो 20 हो गया, 101 आ गया एक तरीके से 101। और 101 को किस से डिवाइड करें भाई हम 31 से। 31 तिया कितना हो जाएगा भाई 93, तो बचा कितना भाई 8, तो रिमाइंडर इज 8, तो रिजल्ट इज 8 जो होगा वो इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। 8 जो होगा वो इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, बात समझ में आती है। चलो भैया आगे देखो नेक्स्ट। इसने कहा वन पॉजिटिव नंबर a, b and c are divided by 13, the remainders are 9, 7 and 10 respectively, तो what will be the remainders when a plus 2b plus 5c is divided by 13। तो सेम वही पैटर्न, उसी पैटर्न से क्वेश्चन है, सेम उसी तरह का क्वेश्चन है। अब क्या करना है देखो, a की जगह हमें पुट करना है क्या, सेम उसी तरह से a प्लस 2b प्लस 5c। a की वैल्यू कितना भाई 9 प्लस 2, b की वैल्यू कितना भाई 7 प्लस 5, c की वैल्यू कितना भाई 10। अब ज़रा सॉल्व करें तो 9 प्लस 14 प्लस 50 दैट इज कितना भाई 64 प्लस 9 73। ठीक है, और 73 को मैं 13 से यदि मैं डिवाइड करता हूँ, 73 को 13 13 पंजे 65, बचे कितना भाई 8, तो रिमाइंडर कितना आएगा भाई 8 इसका बिल्कुल सही रिमाइंडर हो जाएगा। तो करेक्ट आंसर इज 8 इज द करेक्ट आंसर। 8 जो है वो इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। 8 इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। क्लियर, चलें आगे। चलिए अगला देखिए नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है। इसने कहा इफ ए नंबर n इज डिवाइडेड बाय ए डिवाइजर d ऑफ 2 डिजिट गिव्स ए रिमाइंडर 68 रिमाइंडर देता है। इफ 5n इज डिवाइडेड बाय d, यदि मैं 5n को d से डिवाइड करता हूं, गिव्स रिमाइंडर कितना भाई 8, देन द वैल्यू ऑफ d की वैल्यू क्या होगी। अब उसने कहा इफ ए नंबर, एक नंबर है n इज डिवाइडेड बाय ए डिवाइजर d से डिवाइड करता हूं, हाँ d, और d जो है एक 2 डिजिट का नंबर, गिव्स रिमाइंडर 68 हमें मिलता है। फिर उसने कहा इफ द 5n इज डिवाइडेड बाय d से यदि हम डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर कितना आता है 8 आता है। तो आपसे पूछा है कि d की वैल्यू क्या होगी। ये वाला क्वेश्चन फटाफट बताइए भी, फटाफट जवाब दीजिए।
देखो भाई क्या करना है, देखो नंबर्स में क्या चेंज हुआ, नंबर का 5 टाइम्स हुआ तो रिमाइंडर का भी 5 टाइम्स होना चाहिए, सिंपल सी बात है। इसका 5 टाइम्स यदि हम करते हैं तो 5 8 40, 4 5 30 और 4 34, इतना आया। अब इसमें क्या करें, जिस 340 है तो उसको मैं लिख सकता हूँ 332 + 8, क्योंकि यहाँ तो 8 रिमाइंडर बच ही रहा है। तो हमें देखना है 2 डिजिट का नंबर ऐसा देखना है जो 68 से बड़ा हो और इसका फैक्टर हो जाए, 68 से बड़ा और इसका फैक्टर। इसका हाफ करेंगे कितना भाई, 116, और 116 का हाफ कितना आ जाएगा भाई, सॉरी 116 नहीं भाई, 16 दूनी 32, 166, इसका हाफ हो गया भाई 166, और 166 का हाफ हो गया भाई 83। क्लियर है? तो 83 आपको नज़र आ रहा है कि 68 से बड़ा ऐसा नंबर जो 332 को पूरा डिवाइड करता है, दैट इज़ 83। तो 2 डिजिट का वो जो नंबर है जो 68 से बड़ा है और 332 को पूरा डिवाइड करता है, तो वो क्या है, हमारे पास 83 है। ठीक है, तो राइट आंसर क्या बन जाएगा, वो 2 डिजिट का नंबर क्या है, 83 है। तो करेक्ट आंसर इज 83। तो भाई ये था हमारा आज का सेशन जिसमें हमने डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस किए। क्वेश्चन सारे अच्छे थे। इसका भाई एक सेशन और लूँगा, उसमें बस आपको क्या क्या कंप्लीट करा दूंगा, उसमें यूनिट डिजिट और साथ में लास्ट 2 डिजिट, ये एक ही क्लास में कंप्लीट हो जाएगा। तो लास्ट क्लास एक और होगी इसकी और फिर ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो अभी के लिए इतना ही। सेशन को लाइक और शेयर ज़रूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। जय हिंद, जय भारत।